अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त मुल्क में जो बहस है वो आप सुनते आ रहे होंगे। आज के दिन सियासी इंतकाम के हवाले से शोर है। इमरान खान साहब ने कल भी बात की, आज भी थोड़ी देर पहले वो खिताब कर रहे थे। कल खान साहब ने कहा था कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है और अगर दीवार से लगाया गया तो चुप नहीं रहेंगे, सब कुछ बता देंगे। आज वो ये कह रहे थे कि मुझ पर 15 FIRs दर्ज कराई गई हैं, चाहे 1500 करवा लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो इल्ज़ामात हैं दीवार से लगाने के, इस पर वज़ीर दाखिला की भी मुख्तसरन गुफ्तगू आपने सुनी। राना सनाउल्लाह ने कहा और जवाब सवाल पूछा इमरान खान साहब से कि वो बताएं कि उनको कैसे हिरासा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि क्या करप्शन केसेस बनाना, फरागोगी की लूट मार की इंक्वायरी करना या फिर तोशा खाना का सवाल करना हिरासानी है। तो ये तो वज़ीर दाखिला ने इमरान खान को जवाब दिए, लेकिन जो हम आज के दिन में भी देख रहे हैं उनमें कुछ इस किस्म के मामलात हैं कि हलीम आदिल साहब का एक मामला है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, रात गए उनकी गिरफ्तारी हुई है, लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस सब में दिलचस्प बात यह है कि उनके खिलाफ ये मुकदमा उनकी गिरफ्तारी के बाद जाम शोरों में दर्ज किया गया। लैंड के हवाले से, ज़मीन पर कब्जे के हवाले से मामलात हैं। तो इस पे एक तो ये इशू, और इससे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जिस तरह पंजाब में जो रहनुमा PTI के उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात थे। तो खासकर जो हलीम आदिल साहब का मामला है, बाद में मुकदमा बनना, ये तो नफ़ी करता है माजी में खुद PTI और पीपल्स पार्टी जो बात कहती थी कि नैब के जरिए पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, गिरफ्तारियां पहले कर ली जाती हैं, रेफरेंस बाद में बनाए जाते हैं। उसी किस्म का काम है। क्या ऐसा किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि एक और इशू जो आज के तमाम हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं वो जानते होंगे, एंकर पर्सन इमरान रियाज के हवाले से है, जिन्हें गुज़श्ता लेट नाइट अगैन इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर भी मुकदमात हैं, FIRs हैं। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने इसके ऊपर यह जवाब दिया कि इमरान रियाज के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 121A के तहत मुकदमा दर्ज है, जो कि काबिल गिरफ्त है। इसमें उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी उनकी इसलिए हुई कि मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 20 के करीब उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो सारे काबिल गिरफ्त हैं, इस हवाले से उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही भी कहा कि इमरान रियाज सोशल मीडिया पर जो उनकी वीडियोज़ मौजूद है वो एविडेंस है उनके खिलाफ कि वो आर्टिकल 19 जो आज़ादी राय है उसके हवाले से 19A उसकी खिलाफ वर्जी का सबूत है उनकी वो वीडियोज़। इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ ये कि जब इमरान खान साहब और उनकी जमात ने भी इसके ऊपर कॉल दी हुई है, उनसे भी से भी पूछेंगे PTI से कि क्या जब उनके दौर में इल्ज़ामात लग रहे थे तो उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो आज एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या आज़ादी इजहार का ख्याल करेगी। और हुकूमत से पूछेंगे कि जब PDM के जरिए आप जाते थे, सहाफ़ियों के साथ बैठते भी थे, उनके एहतजाज में मिसिंग पर्सनस के साथ भी बैठते थे, हुकूमत में आके रवैया मुख्तलिफ क्यों? हमारे साथ रहनुमा नून लीग सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सहाफ़ी तज़कियाकार अमीर अब्बास साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनान साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। पहले हलीम आदिल साहब की आज जो गिरफ्तारी का मामला है, पहले गिरफ्तारी हो गई, फिर मुकदमा दर्ज हुआ, और इसके अलावा इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर 15 FIRs दर्ज कर दी गई हैं। तीसरा ये एक और इशू सहाफ़ी इमरान रियाज का भी है। तो कैसे मुख्तलिफ है आपका दौर उनके दौर से? अगर हलीम आदिल की भी गिरफ्तारी पहले होगी, मुकदमा बाद में बनेगा, तो आप लोग भी वही कर रहे हैं जो आपके साथ होने का शिकवा आप करते थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि अगर तो किसी ने गलत काम किए हुए हैं, अगर किसी ने जो है वो जो है ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, अगर किसी ने जो है वो अपना नाजायज़ ठेके लिए हुए, नाजायज़ फ़ायदे लिए हुकूमतों से, अब अगर हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन ना करें तो वो भी गलत है। एक्शन करेंगे तो आप कहेंगे कि ये देखें इनका गलत हो रहा है। बात यह है कि जो लोग इस सारी या कहते हैं पिछले 3.25 साल की लूट मार के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको हम खुला तो नहीं छोड़ सकते। मतलब आप इस हद तक के मतलब के तोशा खाना के छोटे छोटे कारपेट तक नहीं छोड़े, इस हद तक की मतलब बड़ी चीज़ें तो बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें भी कोई नहीं छोड़ी। अब इस तरह की चीज़ें जब आप सारी लूट मार करके ले गए हैं, आपके खिलाफ FIR कट रही है तो आपकी चीखें निकल रही हैं। भाई, आपने तो अपने दौर में जाली झूठे केसेस बनाए थे लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ तो एक्चुअल केसेस बन रहे हैं। तो आप क्यों, और आप अगर बेगुनाह हैं तो आप रोना धोना क्यों मचा रहे हैं? आप कोर्ट में जाएँ और आपकी अपनी बेगुनाही प्रूफ कर दें, बजाय इसके कि आप जो है वो कहेंगे जी हमारे खिलाफ ये हो गया वो हो गया, रोना धोना आप मचा दें। भाई, बात यह है कि इमरान खान जो है वो तो उसने तो राना सनाउल्लाह के जो सेल के अंदर चीनी फेंकवा दी सारी की, ताकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाएं, और उसकी वीडियो देख के खुश होता रहा। आज जो है अपने खिलाफ FIR करने के ऊपर तकलीफ हो रही है। भाई, आप चोरी ना करते ना, आपने गुजरावाला के अंदर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाते, तोशा खाना की चीज़ें ना लेके जाते, आप जो है वो बनी गाला की ज़मीन 12 लाख रुपए में 100 रुपये मरला पे रेगुलराइज ना कराते,
आपने कोई चीज को टका तक नहीं छोड़ा जहां आपका दाव चलता था, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में खा गए। ज्यादातर चीजें अफनान साहब, ज्यादातर चीजें इल्जामात की हद तक हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक मुख्तसर वक्त के लिए हुकूमत में आए, ये कह करके बड़े सीरियस मामला है। कल साद रफीक साहब कह रहे थे कि केयर टेकर IMF वगैरह से मुआहदे नहीं कर सकती थी, ये मजबूरी थी हमारे लिए तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन थी कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाते। इस मुख्तसर वक्त के अंदर बकौल आप लोगों के मुश्किलात से कौम को निकालना है या सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है? नहीं, सियासी इंतकाम कैसे, आप मुझे बताएं। अगर कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ गलत है कि इसने इमरान खान ने 100 रुपये मरला पे अपना बनी गाला का रेगुलराइज कराया है, 12 लाख रुपए दिए 12,000 मरले के लिए। आप जाके चेक कर लें इसका तो भाई। अगर आप 100 रुपये मरला के ऊपर आप रेगुलराइज करा रहे हैं तो ये और किसी को फैसिलिटी तो हासिल है नहीं। आपने जो है वो गुजरात जवाब हुकूमत ये दे रही है कि 3.5 साल जो आप लोग करते रहे वही काम हम भी कर रहे हैं। खास तौर पे राना साहब के ऊपर जो मनशियात का केस था उसका हवाला देते हुए आप राना साहब की बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी जब वो ये कहते हैं कि खान साहब को कौन कैसे हिरासा और तंग किया जा रहा है, हम तो ये इंक्वायरीज कर रहे हैं। देखिए अफसर, सिंपल बात है, 3 महीने हो गए हैं, इन्होंने कोई केस करप्शन पे नहीं किया किसी एक मिनिस्टर पे। दहशतगर्दी के किए हुए केसेस मेरे पे 7 केसेस हैं, 4 केसेस मेरे पे और डॉक्टर यास्मीन पे दहशतगर्दी के हैं, 1 केस मेरे पे कत्ल का है। तो आप सोचें भाई, करप्शन के केसेस करें, अगर 100 रुपए पे करवाइए या 400 रुपए पे करवाइए। 3 महीने हो गए आप हुकूमत में आए हैं, आपके नीचे FI है, आपके नीचे सारे दारे हैं, आप बस बैठ के इधर आए, ये फलाने ने ये कर दिया, डिंगने ने वो कर दिया। अच्छा, अफसा भी पूछती है इनसे कि भाई आप कब कोई केस करेंगे? आप पकड़े, अगर आप कहते हैं लैंड पे कब्जा किया, फलाने पे कब्जा किए, भाई हमने तो सारे केसेस ऑपोजिशन में भी और जब हुकूमत में भी थे, हमने तो सारे केसेस जो थे वो एविडेंस के साथ किए, करप्शन पे किए। अब आपके पास एक करप्शन का केस नहीं है, वरना 3 महीनों के अंदर आप कुछ तो सामने लेके आते। आप बैठ के जो मर्जी कह दें, जी फलाना ये हो गया तो ढींगना, वो तोशाखाना पे केस करें, कहीं जी उठा के ले गया, कौन सी कोर्ट में केस है मुझे बताएं। जब आप सिर्फ झूठी बातें करेंगे, आपके पास ना कोई सबूत होगा, आप कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं, दिलीप साहिबा, मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और ये कहते थे कि कल को वो गिरफ्तार होने वाला है और चंद दिन बाद कोई और गिरफ्तार होने वाला है। वो कह रही हैं हम इस तरह की बातें नहीं कर रहे, हम मुकम्मल तौर पे इंक्वायरी करके तमाम सबूतों के साथ मजबूत केसेस बनाएंगे। और इसी सिलसिले में फरा गोगी के हवाले से भी उनकी कंपनी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, जिसका खान साहब दिफा कर रहे थे, कहते हो कि वो रियल एस्टेट का काम करती हैं, उनके ऊपर तनकीद ना की जाए। कुछ दिन पहले एक और ऑडियो भी आई थी जो उनसे मुंसलिक किया जा रहा था। तो हुकूमत ये कह रही है कि वो मुकम्मल तहकीक के बाद केसेस बनाएंगे ताकि आप लोगों ने जो किया वो वाला काम ना हो, बाद में रिहाइयां होती रही और उतना एविडेंस नहीं था इल्जामात का। तो इसका मतलब अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका ना। आपने तो उनकी बात जो है वो, जो मरियम औरंगजेब बेचारी रोज ही खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देती है। मुझे बताए कि इनके पास है क्या, जब आपके पास ना करप्शन के केस हो, ना आपके पास कोई और एविडेंस हो, 3 महीने आप गुजार चुके हो, तो आपके पास सिर्फ यही रह जाएगा ना कि आप जाती हमले करें। आप डॉक्टर यास्मीन पे, जिसपे सारी दुनिया ने देखा कि उनको डंडों से उनकी गाड़ी मारी, मुझे अरेस्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उन पे 4 दहशतगर्दी, उसको हमने भी अपने प्रोग्राम में भी कंडेम किया और उसमें कोई हुकूमती पॉलिसी भी समझ नहीं आई। एक ब्रेक की तरफ अंदलीप साहब जाऊंगी, आप ये बात कीजिएगा, उस पर हुकूमत की पॉलिसी भी समझ नहीं आई। गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था, एक तरफ दहशतगर्द, दूसरी तरफ खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ऐसा ये मुनासिब नहीं यास्मीन राशिद के ऊपर। एक ब्रेक के बाद अमीर अब्बास साहब से पूछेंगे कि उनके ख्याल में वाकई इंतकामी कार्रवाई हो रही है या वही हो रहा है जो पहले भी हो रहा था। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है मौजूदा हुकूमत पर सियासी इंतकाम लेने का। अमीर अब्बास साहब, ब्रेक से जो पहले बात हो रही थी, अब दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक ये भी मामला है कि अगर वो जो इल्ज़ामात की तहत हम सिर्फ बात करते रहें और इंक्वायरीज ना हो, केसेस ना बने, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी एक लंबी तारीख है इस मुल्क के अंदर। जो भी हुकूमत में आता है वो सियासी इंतकाम का ज़रूर निशाना बनाता है। तो क्या आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन के अंदर? देखिए, मैं तो चूंकि एडवोकेट हूँ अकाउंटेबिलिटी का, तो मेरे सामने तो अगर PTI की अकाउंटेबिलिटी हो तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, PMLN की अकाउंटेबिलिटी हो, आई हैव नो इशू। बट वो जो विंडिक्टिव जस्टिस है, इशू वो है पाकिस्तान के अंदर। अब जैसे ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स की हैं
वो अमेंडमेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, उसमें ये बेनिफिशियरी हो रहे हैं। जब साइमल्टेनियसली ये पीटीआई के ऊपर हाथ डालेंगे तो इंप्रेशन ये जाएगा और पीटीआई उस इंप्रेशन को रीइंफोर्स करने की कोशिश करेगी कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं। ऑल्दो हलीम आदिल शेख हो, इमरान खान हो, कोई जैद बकर हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप देख लें कि शूमिय किस्मत के हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इतना टेंटेड हो चुका हुआ है कि जो जेन्युइनली भी करप्ट है इस मुल्क के अंदर, करप्शन तो है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर साल ट्रांसपेरेंसी दुनिया के हम उन चंद ममालिक में जिनमें सबसे ज्यादा करप्शन है। हर साल माशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो दुनिया को बताता है कि हम कितने करप्ट कौम है। सो करप्शन तो है पाकिस्तान में। जो जेन्युइनली करप्ट आदमी है वो भी इस फिक्टिशियस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की वजह से वो भी उसमें से निकल जाता है। सो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी खुद उससे गुजरे हैं, उस मरहले से जो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, सो ये एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जो जिस सिस्टम के ऊपर पीटीआई को ना चाहते हुए भी एतमाद करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो एक ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी तो है ना, मीडिया भी क्लैप करता कि क्या जबरदस्त सिस्टम लेकर आए हैं, बट जिस तरह ये लेकर आए हैं अमेंडमेंट्स, उसने तो उसको डाउटेड कर दिया। लेकिन हिरासा करने की जो खान साहब कहते हैं कि मैंने वीडियोस बनवाई हुई हैं वो बाद में दिखा दी जाएंगी, वो तो साजिश के बारे में मेरा ख्याल है। वो ये कहते हैं कि और फिर कुछ बातें भी ऐसी हो रही हैं, कुछ साफियां वो आके कहेंगे चंद दिन बाद एक और ऑडियो या वीडियो आने वाली है। तो ये इस किस्म की हैरेसमेंट आप समझते हैं कि एक केसेस बनाना एक तरफ है, अली मादिल पे बने या जो दहशतगर्दी की दफात लगी जो सामने नजर आ रही है, उसके पसे पर्दा भी कोई चीज हो रही है इस वक्त खान साहब? देखिए हैरेसमेंट दो तरह की होती है। एक है आपकी कोई पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें हैं तो आप उस पर किसी को हरास करें, जो शुरू में पहले आ रहा था कि खान साहब की कुछ वीडियोस आएंगी। मैं समझता हूँ जो पर्सनल लाइफ है उसको बीच में नहीं लाना चाहिए, जो प्राइवेट लाइफ है किसी की। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, अगर किसी की पब्लिक लाइफ है तो उसको छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ है तो उसको उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स मत करें। जब आपके पास पब्लिक लाइफ और पब्लिक डोमेन में इतने इश्यूज हैं, यानी इमरान खान साहब के 3.5 साल की गवर्नेंस के इतने इश्यूज हैं, इतने फेलियर्स हैं, आप उसमें पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उनके प्राइवेट लाइफ में इंक्लूड करें। ठीक है। अब ये अंदलीब साहबा, ये जो एक ऑडियो पिछले दिनों भी आई, हम कल भी हमने जिक्र किया इस बात का, खान साहब आए, मुंतजिर थे कि वो आके रिजेक्ट करेंगे उन क्लेम्स को जो उनकी अहलिया के साथ मुंसलिक ऑडियो है उसके हवाले से, लेकिन नहीं किया गया। आपकी जमात की तरफ से भी कहा गया कि ये इशू नहीं है, मसला ये कि उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्यों सामने आई, ये आइंदा भी नहीं आनी चाहिए। अब इसके ऊपर राना साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई मुजरिमाना जराइम या फिर गलत काम को बेनकाब करती हुई इस तरह की ऑडियोज हों तो वो बिल्कुल कानूनी है, कोई हर्ज नहीं उनके अंदर। देखिए, पहले राना साहब का जबरदस्त रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो इन्होंने मरियम नवाज और कुलसूम नवाज के मुतालिक तौबा अस्तगफार पब्लिकली जो कहा था वो रिपीटेबल ही नहीं है, उस पर केस किया था नवाज शरीफ ने इनके ऊपर। फिर आपको याद होगा कि यही नवाज शरीफ और यही पार्टी ने जो बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरों के साथ किया था। तो ये पार्टियां जिसको कहते हैं हमेशा जातियात पे आती हैं, इनका तो आप जिक्र ही ना करें क्योंकि इनके अपने रिकॉर्ड ऐसे हैं। अब जो बात रह गई हमारी, तो आप मैं ये करप्शन पे आप कह रहे हैं, आप देखें कि आपकी ये आए हुकूमत में सबसे पहले क्या, ऑडियो की बात करें, मैं सबसे पहले एहसन इकबाल ने कहा कि जी हमारे जितने करप्ट मुल्क होते हैं कोई बात नहीं, फिर भी तरक्की कर लेते हैं। आपको पता है कि हमजा नवाज एक स्कूल में गया हुआ है और वो वीडियोस आपने कितनी दफा दिखाई हैं, उन्होंने कहा बच्चों करप्शन होती है कोई बात नहीं, और नवाज शरीफ तो कई दफा कह चुके हैं जी जी। वो कहती है उसके अंदर वो मुबैना तौर पे कह रही है कि अगर मेरी या फरा की करप्शन के बारे में कोई बात करे तो वो अपनी सोशल मीडिया टीम को हिदायत दे रही है मुबैना तौर पे कि उन पे गद्दारी का इल्जाम लगा दो। इस पे क्या कहेंगे अंदलीब साहबा? मैं कहती हूँ कि वो क्या कहते हैं, डेस्परेशन की इंतहा देखें कि कुछ 3 महीने में नहीं मिला, किसी चीज में नहीं मिला। और आप याद रखें, आप सीक्वेंस देख लें, आप प्रोग्राम करती हैं, अपने रिसर्चर को लगाएं, जब ये बिल्कुल मरने वाले होते हैं ना, ये इस किस्म की कोई फजूल जातियात पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले हमारा जलसा हुआ इस्लामाबाद में, वो ऐसा जलसा था जो कि अब बर्रे सगीर में सबसे बड़ा जलसा, ठीक है। और उसके साथ ही इनके पास ऑब्वियसली करप्शन पे तो कोई चीज नहीं है, इन्होंने कोई टेम्पर्ड सी ऑडियो लगा दी और उसमें भी बड़ी कोशिश सारे प्रोग्रामों ने भी की, सब ने की कि कुछ मिल जाए, इसको तब भी नहीं मिला। खान साहब ने इसको टेम्पर्ड नहीं कहा, शेरी मुजारी साहब ने भी टेम्पर्ड नहीं कहा। दूसरी बात ये है, आप लोग इसको चैलेंज करना चाहिए अंदलीब साहबा। आप चेक करें इनको
कि इनकी डेस्परेशन चेक करें। इनको पता है ये 17 को हार चुके हैं, इनको पता है कि इन्होंने सारे एम्पायर मिलाए हुए हैं। आप ये चेक करें कि आज जो हुआ, जो अली मादल शेख लाहौर में पकड़ा गया, केस जब शुरू में हुआ है 4 बजे पकड़ा गया, 7 बजे वहां FIR जो है वो दर्ज करवाई गई। आप इनकी डेस्परेशन बिल्कुल वही, तभी तो हमने सबसे पहले सवाल ये किया कि वो बिल्कुल वही नजर आया जो PTI के दौर में कार्रवाइयां होती रही। पहले गिरफ्तारियां हुई, बाद में इंक्वायरीज हुई, बाद में रेफरेंस बने। अंदीप साहबा इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो आप से इस पे भी एक ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी सेनेटर अफनान साहब से उस पर बात करूंगी जो आपने सवालात रेज किए हैं। एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो सवालात इस वक्त हुकूमत के हवाले से उठ रहे हैं। सेनेटर अफनान साहब, अब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि जो एंकर की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर इस वक्त बहुत शोर शराबा है। PTI मुल्क भर में इसके ऊपर एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है और इमरान खान साहब ने भी बड़ा सख्त एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया इसके ऊपर। PDM में जब आप लोग मौजूद थे तो हम देखते थे सहाफ़ियों के जो एहतजाज होते थे उसमें भी आप जाके शामिल होते थे। मिसिंग पर्सनस के साथ फोटो ऑप्स के लिए भी देखा गया। फिर अब जब हुकूमत में आए तो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो वज़ीर हैं उन्होंने भी लाताल्की का इजहार कर दिया मिसिंग पर्सनस के मामले से मुतालिक। ये बताएगा, ये जो गिरफ्तारी हुई है इमरान रियाज की, क्या उनके पास आज़ादी इजहार राय उनका हक नहीं है? देखिए, उनका आज़ादी इजहार राय बिल्कुल उनका हक है और उन्होंने उस हक को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल भी किया। अगर आप उनके वीलॉग्स वगैरह और टॉक शोज़ देखें जब वो एंकर थे। मगर देखें, जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसका बुनियादी जो मैं समझता हूँ, जितना जर्नलिज्म को मैंने समझा है, उसका काम होता है कि सच को ढूंढना। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगर वर्कर बन जाएं और आप उस पॉलिटिकल पार्टी को की लाइन को टो करना शुरू कर दें और फिर जो आपके ताल्लुकात हों, जैसा कि क्या कहते हैं बताया गया कि उनके बड़े ताल्लुकात ये बुशरा बीबी और फ़राह गोगी साहबा के साथ भी थे, तो वो ज़ाहिर है फिर मामला जो है वो खाली ये तो नहीं है ना कि आप आज़ादी इज़हार राय की मलिक अहमद साहब तो सिर्फ उनकी जो YouTube पे वीडियोस मौजूद है जिसमें अपनी राय का इजहार कर रहे हैं जिससे मुखालफत हो सकती है। और मैं ये कहते हुए कि इमरान रियाज की जो जर्नलिज्म है या जो वो अक्सर वो बातें करते हैं, हम आपस में जब कभी एक्सचेंज होती है चीज़ों की दोस्तों के साथियों के साथ, तो मेरा इख्तलाफ ही रहता है उनकी अक्सर रिपोर्टिंग के ऊपर, लेकिन राय देने की बात है। और मलिक अहमद साहब कह रहे हैं कि मसला सिर्फ एविडेंस हमारे पास यही है जो उनका YouTube है, बाकी किसी ताल्लुकात के बारे में इल्म नहीं है। तो वो तो फिर राय की बात है, आज़ादी इज़हार राय की बात है। अफनान साहब देखें, आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल जो है वो हक है हर बंदे का और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन देखें, आप ये अब अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बंदा खड़ा होकर उकसाना शुरू कर दे स्टेट के ख़िलाफ़ और वो मतलब कि जो उन्होंने बातें की हैं उधर उसके ऊपर जो है, और फिर ये तमाम बातें वो बातें हैं जिसके ऊपर PTI ख़ुद जो है वो बड़ी जो है वो दूसरों को परसिक्यूट करती रही है। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि जो कोई किसी का इजहार अगर कोई कर भी रहा है तो उसको सब्र से करना चाहिए। लेकिन जो आज़ादी इज़हार राय का जो फ्रीडम है उसको भी कोई अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी देखभाल के करना चाहिए। ये जो है मादर पितर आज़ादी जो है वो तो मेरा नहीं ख्याल है किसी भी तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं PTI का दौरे हुकूमत चल रहा है और मैं उनके किसी शख्सियत से बात कर रही हूँ। अंदलीब साहबा, मसला ये है कि अब जब भी हम सवाल रेज करते हैं करप्शन में बात कर रहा हूँ। जी मैं आप वापस आ जाओ, अगर अंदीप साहबा का पॉइंट आएगा आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। तो सवाल किया जाता है कि पैका का कानून लेके आए थे उस वक्त भी, फिर हम बारहा बात करते हैं उसके ऊपर के इल्जामात किस किस्म के साफियों पे लगाए, उनका बाकायदा तौर पे मजाक उड़ाया गया हुकूमती शख्सियात की तरफ से कि ड्रामा कर रहे हैं, इनको बाहर की नेशनैलिटीज चाहिए हैं। आज फिर जब खान साहब इसके ऊपर एहतजाज करें तो ये नहीं सवाल उठेगा कि चंद दिन पहले तक आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने खुद ये रास्ता दिखाया कि जो सवाल उठाए उसके ऊपर हो जाए कार्रवाई और प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत उसका दिफा करेगी उस तरह की कार्रवाई का। देखिए, बात ही अब साहब बड़ी क्लियर है। पता मामला हमारे से, मेरे से, आपसे, जैसे मैंने हमेशा कहा, अब तो प्रोग्राम ख़त्म होकर जो आपने कहा और जो मैंने कहा और जो बाकी कह रहे हैं उसकी 10,000 चीज़ें और अवाम लेके हमसे पहले चली गई होगी। मामला है कि जी आप किस तरफ से सहाफ़त कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं। अवाम को पता है इमरान रियाज खान जो सहाफ़त कर रहा था, अगर आप 22 करोड़ अवाम उसके पीछे खड़ी हो गई है तो इसका मतलब है कुछ तो वो कर रहा था जिसकी एक ट्रू कॉल थी। अब आप सहाफ़त के पीछे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब ये नजम सेठी साहब थे, आपको याद होगा कि 90 में जो 90s में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसी हुकूमत ने
इनके घर रात के 2 बजे बंदे भेजे और इनको डंडों से मारा, इनकी बीवी वहाँ बाथरूम में छुपी और फिर जेल में डाल दिया क्योंकि वो करप्शन की बात कर रहे थे इनकी। अच्छा, अब वो नजम सेठी साहब जो हैं वो पहले पीसीबी के हेड बने, फिर वो अब दोबारा कोई पीसीबी के हेड बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब वो उनका ये है कि जी पीएमएलएन जो है वो पीएमएलएन ही है। वो मतलब जितना वो चैनल पे बड़े फखर से आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो लंदन की पुरफिजा मकाम साहिबा, ये मैंने इसीलिए कहा कि जर्नलिज्म के आप ठीक है, आप लोग उनकी बहुत वो आपकी बड़ी हामी रिपोर्टिंग और ख्यालात थे उनके। ये जो है दिस इज अंदलीब साहब, अवाम ऐसे नहीं खड़ी होगी आपके साथ। अवाम खड़ी होगी जब आप अयाज अमीर होंगे और आप खुल के तनकीद कर रहे होंगे और आपने की होगी। इमरान खान के हवाले से मेरा सवाल था अंदलीब साहिबा कि इमरान खान कब खड़े हुए थे उन सहाफियों के साथ जिन्होंने कहा हमारी जुबान बंदी की जा रही है, हमें गोली मारी जा रही है, हमें उठा के ले गए कहीं और जाके फेंक दिया, या फिर किसी ने कहा मेरे घर में घुस के मुझे अटैक किया। इमरान खान ने क्या किया उन सहाफियों के लिए? उनकी काबीना के लोगों ने उनका मजाक उड़ाने के अलावा क्या किया इमरान खान साहब ने उन सहाफियों के लिए जो आज उनके लिए आवाज उठाए कोई और, जिसके लिए इमरान खान साहब आवाज उठा रहे हैं? तो ना उठाएं, कोई उनको किसी को कोई कह तो नहीं रहा कि उठाएं। ठीक है, जबरदस्ती तो कोई नहीं है। ठीक है अमीर साहब, देखिए बात यह है कि आप जाके गलियों में देख लें अवाम किसके साथ खड़ी है। जो सहाफी या सियासी बंदे जो मतलब परस्त होंगे। अमीर साहब का कमेंट पे शामिल करती हूँ उसके ऊपर। अब ये बहस है हमारे यहाँ कि अब आप देख लें कि यूट्यूब पे व्यूज किसके ज्यादा आते हैं, यूट्यूब पे व्यूज किसके ज्यादा आते हैं, ये बहस है। सड़कों पे निकल जाए अवाम किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ये बहस है। इमरान रियाज साहब को आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, उन्होंने एक और शिकवा भी किया। उन्होंने कहा जो हमें बुला बुला के कहते थे कि ये दो जमातें हैं सियासी, ये चोर और डाकू हैं, कई साल लगाए, हमें एविडेंस दिखाए गए, वीडियोस दिखाई गई, अब हमारा माइंड बन चुका है, अब हम उन लोगों को कैसे सलूट कर दें जिनको आप कहते थे ये चोर डाकू हैं। आप समझते हैं कि एक सहाफ़ी का ये काम है कि एक तरफ से एविडेंस देखकर या एक की बात सुनकर वो अपनी राय कायम कर ले, फिर इस एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म नहीं हुई है और फिर ये जो नताइज निकल रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ भी कहेगा, ये मसला हुकूमत का है या ये स्टेट की तहत ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, अब जो आपने ये सवाल किया ना कि इमरान ने जो ये बात की थी, अब आपने जो ये सवाल कर दिया है, मैं अगर आपको जवाब नहीं दूंगा तो ये डिसऑनेस्टी होगी। मैं भी उन मीटिंग्स में मौजूद था। अच्छा, मैंने भी वो बातें सुनी है और आप ये सही कह रही हैं कि एक तरफ की बात सुन के, लेकिन अगर एक तरफ से बात हो रही हो और वो बहुत बड़े शख्स की तरफ से बात की जा रही हो, इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस, इंक्वायरी की वीडियोस, नहीं उसमें बहुत कुछ था, बहुत सी चीजें बताई गई। एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी, मुल्क का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर कोई बात आपके सामने रखे तो आप जितना भी हो, आप एक दफा तो कहेंगे ना कि अगर इतना बड़ा आदमी, इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर बात कर रहा है तो इस बात को हम कैसे उठा के फेंक दें। और ये एक दफा नहीं हुआ। अब मैं एक ऐसे जोन में दाखिल नहीं हूं। किया जा सकता है कि अगर आपके पास इतनी एविडेंस है तो ये प्रूव कर दिए जाए अदालत में, फिर हम बतौर सहाफी वो केस भी पिक करेंगे। तो वो तो इदारों ने करने, वो तो इदारों को करना चाहिए था ना, जैसे नैब है, जैसे FIA है, उनको करना चाहिए था। और वो जिन्होंने भी ये बातें हमसे की थी, इसके कि उसको बयानिया बना लिया जाए अपना। बयानिया तो आपको इंतहाई पावरफुल भी हलकों की तरफ से भी कोई चीज दिखाई जाए, आप उसको बयानिया बनाने से पहले अपना सहाफती रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मुजाहरा करेंगे ना। देखिए, उसमें फिर कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी हमारे सामने आई ना। ऐसा नहीं कि वो एक किसी ने कुछ कहा और कोई हम उसके हमसे मुराद है कि जो सहाफी वहां पे थे वो सहाफी माउथ पीस बन गए, ऐसा नहीं है। कुछ कहा तो ये भी थे, कागज भी थे, उसमें कुछ लिखा हुआ था, चीजें थी। हाँ, मैं जजमेंट देने का मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं कह दूं कि इसको सूली पर लटका दें, इसकी खाल उतार दें, इसके ऊपर तारकोल बिछा दें, मेरा काम नहीं है। लेकिन बहुत कुछ उसमें था। अब ये काम इदारों का है, उन्होंने नहीं किया तो इदारों से पूछे या उनसे पूछे। अब ये हम तो बीच में से निकल गए ना, हमारा तो कोई काम अमल दखल नहीं। ये मामला आजादी राय का है। देखिए, जो इमरान के अब जो हो रहा है, इमरान जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं आपसा बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मोर देन 90% जर्नलिस्ट इस वक्त वो ऑब्जेक्टिविटी खो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज पकड़ ली हैं। जो सपोर्ट करते हैं डॉक्टर साहब को, उनकी पार्टी को, जब वो पकड़े जाएंगे इनकी लीडरशिप उनके यहां जाएगी अफसोस करने के लिए। गई ना माजी में, बिल्कुल गए। मतीउल्लाह जान, असदूर, ये गए ना सारे PDM वाले। सपोर्ट तो नहीं कह सकती कि कोई करता है। सपोर्ट अब इमरान सपोर्ट करता है ना PTI को। इमरान रियाज खान PTI को सपोर्ट मैं तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रही हूँ कि जो बातें वो कर रहे थे वो खासकर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे थे और वो एग्जैक्ट वही बात कर रहे थे जो इमरान खान और उनकी जमात कह रही है। नहीं,
इसके अलावा जो ये आप कह रही हैं, उन्होंने खास एक जो जिस मीटिंग का ब्रेक की तरफ इजाजत दीजिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब अमीर, जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, वक्त थोड़ा कम है, मैं क्विकली चाहूँगी आप उसको कंक्लूड कर लें कि कसूर उनका जिन्होंने बुलाकर मखसूस सहाफ़ियों को, मैं ये भी नहीं कहती, या तो फिर एविडेंस है तो सबके सामने रखा जाए, अक्रॉस द बोर्ड रखा गया उनकी तरफ से, या फिर जिन्होंने मिनोआन अमल करके उसके ऊपर बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया। ये अब सब मुख्तलिफ तरह की ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स होती हैं, जर्नलिस्ट की, हम ब्यूरोक्रेसी से भी होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बुलाती हैं। सो ये मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं और ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी एक मौजू पे हो रही होती है। बाज़-औक़ात मौजू कुछ और होता है, लेकिन हमारी चूँकि आदत होती है, हम सवाल कहीं से कहीं लेकर चले जाते हैं। बात सिक्योरिटी पे हो रही होती है, हम पॉलिटिकल सवाल करते हैं तो डिस्कशन 2 घंटे वहाँ ड्रैग हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल पिन पॉइंट ला के किसी ने कहा था कि भाई ये इसलिए बुलाया गया है, ये पकड़ो और ये जाके इसको गालियाँ देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। एक माहौल होता है, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हो रही होती है, जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशन भी आ जाती है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि DGISPR जब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वहाँ पे उनका होता यह है कि उन्होंने एक प्रोडिकली सिक्योरिटी के ऊपर प्रेस ब्रीफ करना होता है, बट वहाँ पे जर्नलिस्ट जो जाते हैं वो उनसे पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी सवाल कर देते हैं। सो जब सवाल होता है तो उसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इमरान का देखें, जो इमरान कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है, वो एक्टिविज्म है। इमरान रियाज खान की बात करूँ, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, ये जो हमारा बाल है ना, इतनी बारीक लाइन होती है जर्नलिज्म में और एक्टिविज्म में। हमारे 90% जर्नलिस्ट ये भी नहीं जानते कि जर्नलिज्म खत्म कहाँ होता है और एक्टिविज्म शुरू कहाँ से होता है। हम इररिस्पांसिबल, तो बड़ा क्लियर डिफरेंस है, बड़ा हमारे लिए थिन लाइन है। सो इमरान एक्टिविज्म कर रहे हैं और दूसरी साइड से भी जो PMLN और पीपल्स पार्टी के प्रो जर्नलिस्ट हैं वो भी एक्टिविज्म कर रहे हैं। सो अब लेकिन जो इमरान के साथ हुआ है, देखिए इमरान अगर अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है तो डंडा लेके हुकूमत उसको जर्नलिज्म नहीं सिखा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं फर्ज करें मुझे पसंद नहीं है कोई भी पार्टी, मुझे PDM पसंद नहीं है, मैं शहरी हूं पाकिस्तान का, मैं उन पर तनकीद करता हूं, आप मुझे डंडा मारना शुरू कर दें। अंदलीब साहबा क्विकली, बल्कि पहले सेनेटर अफनान साहब, अब ये टैग लेके आप लोगों के साथ कैसा रहेगा कि आप आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, कि अब इसके ऊपर हुकूमत सोचेगी इस बारे में कुछ, क्योंकि अब सवाल PTI ओवरऑल मुल्क के अंदर एहतजाज की बात कर रही है। देखिए, हम जो है वो आज़ादी राय के ऊपर कदगन तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। उसकी वजह ये है कि हमने मतलब अफसार आलम साहब को गोलियां मारी गई, मतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया, और पता नहीं कितने सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, हमने तो किसी का कुछ भी नहीं किया। केस है अदालत में, वो पेश हुए हैं, वो गायब नहीं हुए, वो कहीं उनको उठा के नहीं ले गए, कहीं उनको नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर नहीं कराई गई। वो केस है उनके ऊपर, वो केस जो है वो चलेगा, वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे चला जाएगा। अगर अदालत डिसाइड करेगी वो बेगुनाह है तो बाहर आ जाएंगे। हमने कोई ये तो बात कही जी, जब आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गई। अंदीप साहब, आप क्विकली, कि जब ये कहा जाता है कि उस वक्त बुला के एविडेंसेस दिखाए जाते हैं, खुद इमरान रियाज साहब ने कही, तो फिर तो इस बात को भी तकवीयत मिलती है कि आपके इतने फेवर में थे हालात कि आपके मुखालिफिन के हवाले से सहाफ़ियों के सामने भी एविडेंस रखे जाते थे। देखिए, इस वक्त ये सारा सिस्टम जो है ना, ये जो 72 साल से 74 साल से वो 2 कौमी नजरिया जो आज कप्तान ने बात की, वो अभी भी 2 कौमी नजरिया है। ये सारे एक तरफ खड़े हैं, PTI एक तरफ खड़ी है और अवाम एक तरफ खड़ी है। तो ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है कि ये सारे जो किरदार हैं जो आते हैं जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर कुछ करते हैं, ये सारे जो इन्होंने सिस्टम को गुलाम किया हुआ है, लोगों को गुलाम किया हुआ है, ये इसकी आज़ादी का डिफाइनिंग मोमेंट है। और इस वक्त अवाम को और PTI जो है वो इस दहज पे खड़ी है कि ये सिस्टम को एक्सपोज कर दे, जो कि हो गया है, जो कि पहले कभी किसी को जरूरत नहीं होती थी इसके ऊपर बात करने की, वो हो गया। मेरे पास संदीप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और अमीर अब्बास साहब, आपका भी ना जाते कहूँगी, इजहार राय हर शहरी का एक बुनियादी हक होता है और हमने इसको इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी बहुत सपोर्ट किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हुकूमत को बहुत गौर से देखना होगा कि कहीं आज़ादी इजहार का ये जो हक है ये सल्ब ना हो इस सारी कार्रवाई के अंदर, इंतकामी कार्रवाइयाँ न हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।